हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू काशिब एजुकेशन। और मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि गिल्स कैसे काम करते हैं, लंग्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, बर्ड्स में एयर सैक्स का क्या रोल है, स्विम ब्लैडर का क्या इंपॉर्टेंस है, और हम इसे कंपैरेटिव तरीके से भी समझेंगे। फिश से लेके बर्ड्स और मैमल तक रेस्पिरेशन कैसे इवॉल्व हुआ। सो ये टॉपिक बीएससी जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी, नेट, गेट, नीट जैसे मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब इसमें हम गिल्स, लंग्स, एयर सैक्स और स्विम ब्लैडर की बात करेंगे। तो सबसे पहले कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी एडेप्टेशंस के बेसिस पे, उसके हैबिटेट और मोड ऑफ लाइफ के बेसिस पे कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ के लिए अडेप्टेड है, वो एक्वेटिक लाइफ के लिए अडेप्टेड है या फिर टेरेस्टेरियल लाइफ के लिए अडेप्टेड है या फिर एरियल लाइफ के लिए अडेप्टेड है। तो उनकी लाइफ की अडेप्टेशंस के हिसाब से उनकी बॉडी में गिल्स की डेवलपमेंट हुई, लंग्स की डेवलपमेंट हुई, एयर सैक्स आए या फिर उनकी बॉडी के अंदर स्विम ब्लैडर आया। ये क्या करते हैं, ये गैस एक्सचेंज की फैसिलिटेशन करते हैं अलग अलग मैकेनिज्म्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम गिल्स की बात करते हैं जो कि एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स जैसे कि फिशेज होती हैं या फिर जो एम्फीबियंस होते हैं वो लार्वल स्टेज में उनकी बॉडी के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो गिल्स रहते हैं। तो गिल्स की यहाँ पे फिश की डायग्राम दिखाई गई है, फोटो है यहाँ पे, कि उसके जो ओपरकुलम है, ओपरकुलम उसको जब थोड़ा सा हटाया जाए तो अंदर जो है वो गिल्स की विजिबिलिटी हमें डायरेक्टली हो जाती है। तो गिल्स जो है उनका यूनिट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के जो है वो गिल जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। तो गिल में एक तो गिल आर्चेज होती हैं, फिर फिलामेंट होता है और लैमेले होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को, गैस के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो पाए। तो यहाँ पे डायग्राम में हम देख पा रहे कि जो गिल है, गिल आर्च है, ये गिल आर्च है येलो कलर वाली, ये इट इज़ गिल आर्च। तो गिल आर्च के एक तरफ को गिल रेकर्स हैं और दूसरी तरफ को गिल फिलामेंट्स हैं। और जो गिल फिलामेंट्स हैं वो गिल फिलामेंट में दो लैमेले होते हैं, एक और दूसरा लैमेले। तो गिल आर्च जो है यहाँ पे एक यूनिट बताई हुई है, एक सेक्शन दिखाया हुआ है यहाँ पे, और अंदर वाली साइड को, दूसरी साइड को गिल रेकर होते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं मेन, गिल रेकर, गिल आर्च और गिल फिलामेंट। अब अगर हम इसमें देखें कि जो ऑक्सीजन जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो जब फिश जो है वो अपना माउथ ओपन करती है, फिश अपना माउथ ओपन करती है और उसमें पानी एंटर करता है। और जब पानी एंटर करेगा तो पानी एंटर करके वो पेट में न जाके गिल से होके बाहर, बॉडी के बाहर चला जाता है। तो उसकी एलिमेंट्री के नाल के अंदर जो है वो पानी आगे एंटर नहीं करता और वो अपना रेस्पिरेटरी पैसेज की तरफ को जो है फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट फ्लोज थ्रू जो गिल से होते हुए जो वो फ्लो करता है। अब एक तरफ को तो गिल रेकर है और दूसरी तरफ को गिल फिलामेंट्स हैं। तो उससे जब वो क्रॉस करेगा, उस सरफेस के कांटेक्ट में जब जो है वो पानी आएगा तो वहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन बॉडी ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपेल हो जाएगी, और पानी जो है बाहर वाली साइड को आउटफ्लो हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे बड़े अच्छे से जो है वो हमें डायग्राम में देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद जो है कुछ फिशेज के अंदर जो है वो बकल पंपिंग भी होती है। बकल पंपिंग का मतलब है कि एक्टिव वाटर मूवमेंट होती है, मतलब, और उसको रैम वेंटिलेशन भी कहते हैं। तो मछलियां जो है वो लगातार जो है स्विम करती रहती हैं, तो उनको लगातार तैरते रहना पड़ता है, और जिससे जो है वो लगातार पानी की सप्लाई जो है वो उनके माउथ से होके गिल्स तक जाती रहती है और उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है कि जब फिश जो है वो लगातार, जो फिशेज लगातार तैरती रहती हैं, अपने जो फिन्स हैं उनको हिलाती रहती हैं, तो वो रैम वेंटिलेशन कर रही हैं या बकल रेस्पिरेशन कर रही हैं। तो
फिर हम बात करते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बॉडी में गिल्स होते हैं, तो ये एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। और वो कहाँ मिलता है गिल्स? उनकी जब लार्वल स्टेज होती है, जिसको टैडपोल लार्वा कहते हैं, टैडपोल्स कहते हैं। तो इनकी बॉडी जो है अभी लार्वल स्टेज में होती है और गिल्स उनमें अपीयर हो जाते हैं। और गिल्स ये, क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटेट के लिए जो बने होते हैं इनके टैडपोल जो हैं, तो वो पानी में रहते हुए जो पानी उनके थ्रू, गिल्स के थ्रू होते जाता है, जब तो ऑक्सीजन जो है उसमें डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है। पर जब ये एडल्ट बन जाते हैं, तो एडल्ट बन के इनकी बॉडी में जो है वो लंग्स डेवलप हो जाते हैं और गिल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो उस टाइम इनके लंग्स जो है फंक्शनल हो गए, तो वो फिर टेरेस्टेरियल हैबिटेट के लिए उसकी सुटेबिलिटी होती है। तो अब हम बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स जो है, लंग्स टेरेस्टेरियल या एरियल लाइफ के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें प्रॉपर नेजल से जो है, नाक से हम अपनी एयर जो है वो लेते हैं और इंस्पिरेशन करते हैं, और फिर वो फर्दर जो है वो एक चैनल फॉलो करती है। नेजल कैविटी हो गई, फिर हमारे फेरिंग्स में जाती है, फिर हमारी विंड पाइप में जाती है, ट्रैकिया में, फिर ट्रैक्यूल्स में, है ना, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, फिर जाके लास्ट में वो एल्वियोलाई में पहुंचती है। तो ये जो है लंग्स जो है वो एम्फीबियंस के एडल्ट स्टेज में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में सभी में होते हैं। तो लंग फिशेस में भी हमें देखने को ये मिलते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई गई है कि लंग्स जो हमारी बॉडी के अंदर है, तो उनके आगे ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है वो एल्वियोलाई है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि लंग्स जो हैं वो, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो लंग्स आउट पॉचिंग ऑफ द गट इन अर्ली फिशेस, मतलब कि जो पुराने टाइम जो फिशेस थी, उनका जो गट है, उनकी जो फूड कैरी करने वाली जो पाइप है सारी, जो जिसको एलिमेंट्री कैनाल हो कहते हैं या जिसको गट कहते हैं, तो उसकी आउट पॉचिंग हो गई, उसके पाउच बनने स्टार्ट हो गए, जिन्होंने जो रेस्पिरेटरी काम करना स्टार्ट करा। और जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई आगे वर्टिब्रेट्स की, तो फिर उनमें और मॉडिफिकेशंस आ गए, और उसमें से अल्टीमेटली क्या डेवलप हो गया? लंग्स डेवलप हो गए, जो प्रॉपर रेस्पिरेशन का काम करना स्टार्ट कर दिया। तो एम्फीबियंस के अंदर देखें तो जो लंग्स जो है वो सिंपल होते हैं और सैक लाइक होते हैं, और उनका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब कम सरफेस एरिया होता है। जो सैक जो है, सैक का मतलब होता है बैग, तो वो बैग बन गया एक। अब हमारे लंग्स में जो है वो जो ब्रांचिंग हो गई, ब्रांचिंग के आगे छोटे छोटे बैलून्स के जैसे स्ट्रक्चर्स आगे, जिनको एल्वियोलाई कहते हैं, तो वो भी वैसे ही है। लेकिन इसमें फ्रॉग्स के केस में, एम्फीबियंस के केस में बड़े सारे मल्टीपल ब्रांचिंग नहीं हुई, उसमें सिर्फ दो सैक्स बन गए जैसे लंग्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, और फिर वो सैक्स जो है उनको एल्वियोलर सैक्स कह दिया या सैक लाइक लंग्स कह दिया। तो ये जित मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं बना पाते। तो अगर ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं होगा, तो मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रेगुलरली चाहिए, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग चाहिए उसमें। तो उसके बाद हम बात करते हैं रेप्टाइल्स और मैमल्स की। तो रेप्टाइल्स और मैमल्स के जो लंग्स हैं वो ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइज्ड हैं, मतलब उसके जैसे मैंने बात करी कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी और ब्रांचिंग हो गई, फर्दर ब्रांचिंग हो गई, और लास्ट में जाके जो है वो एल्वियोलाई आए, एल्वियोलर सैक्स आए। तो काफ़ी सारे चैम्बर्स बन गए जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को रिटेन किया जा सकता है, और उनका सरफेस एरिया भी डिफ्यूज़न के लिए जो है वो बढ़ गया। तो इससे क्या है, मतलब उनकी जो काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ गई, काफ़ी देर तक जो है वो मतलब अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बना के रखने की। अब मैमल्स के लंग को यहाँ पे थोड़ा-सा डीप में देखा जाए, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा व्यू आ रहा है इसमें कि मैमल्स के लंग्स जो हैं दैट कंटेन एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई, एक मिनट, एल्वियोलाई जो है वो छोटे-छोटे पाउचेज़ है, जैसे हमें ग्रेप्स का जो बंच होता है, तो वो आगे जाके अटैच्ड होता है, मतलब छोटे से ऐसे करके ब्रांचिंग है, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ब्रोंक्यूल्स फर्दर जो है वो ब्रोंकाई में मिलते होते हैं। तो ये बड़े सारे कंपार्टमेंट्स बन गए जो ऑक्सीजन को रिटेन करने में और ऑक्सीजन के एक्सचेंज करने में जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो इसके बाद जो है वो एम्फीबियन जो है
अब एम्फीबियंस लंग्स से तो रेस्पायर कर ही सकते हैं, पर एम्फीबियंस ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, मतलब दे हैव द फैसिलिटी टू रेस्पायर थ्रू द स्किन, तो उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एम्फीबियंस के अंदर जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होती है। जब कभी भी जो फ्रॉग है, जब वो कभी विंटर स्लीप में जाता है तो वो एक जगह मिट्टी के नीचे दबा हुआ रहता है, तो उस टाइम वो एयर जो है वो अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करता है और वहीं से डिफ्यूजन होता है उसकी एयर का। तो दैट टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। अब अगर बर्ड्स के केस में देखा जाए तो वो भी लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। लंग्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हैं उनके, और नोज के थ्रू उनके भी एयर आती है और वैसे ही चैनल के थ्रू वो लंग्स तक पहुंचती है। पर उनमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एयर सैक्स कहते हैं। मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो लंग्स की एक्सटेंशन है, कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आगे और ऐड हो गई हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। तो वो क्या कहते हैं, वो ऑक्सीजन को रिटेन करते हैं, काफ़ी देर तक स्टोर करके रखते हैं। तो अब अगर हम देखें तो बर्ड्स के अंदर जो है वो एयर सैक्स जो है वो सर्विकल एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंटरक्लेविकुलर होते हैं, एंटीरियर थोरेसिक होते हैं, और पोस्टीरियर थोरेसिक होते हैं, और एब्डोमिनल एयर सैक्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई पेयर में है, कोई सिंगल में है। तो इंटरक्लेविकुलर एयर सैक्स के अलावा सारे पेयर्ड एयर सैक्स हैं जो कि ऑक्सीजन की स्टोरेज को बढ़ा देते हैं, और वो जब जब वो सांस नहीं भी इंस्पायर कर रहा होता है तो उस टाइम भी उसको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर बनी रहती है और उसको एफिशिएंट जो है वो फ्लायर बनाती है। तो उसकी फ्लाइट के ड्यूरिंग जो है वो उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। अब ये बर्ड्स में ही पाए जाते हैं और इनका जो है वो इन ये एक्सटेंशन ऑफ लंग्स है। और इसमें दूसरी बात ये कि दे आर नॉन वेस्कुलराइज्ड, उनमें ब्लड सप्लाई जो है वो ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के लिए नहीं होती है, दे आर जस्ट स्टोर हाउस, और वो यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो करते हैं, एंड दे एनेबल कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी। सो जब वो एक्सेलेशन कर रहा होता है वो तब भी उसको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करता है। और दूसरा उसका एक और काम है कि वो उसके बॉडी वेट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। जितनी ज़्यादा बॉडी के अंदर एयर जो है वो फिल हो जाएगी उतना वो लाइट वेट हो जाएगा। और तीसरा काम उसका थर्मो रेगुलेशन का है कि वो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है बर्ड के। तो ये जो है ये एफिशिएंट रेस्पिरेशन जो है वो उसको फ्लाइट में जो है वो हेल्प करती है। फिर डिस्कस करते हैं हम एक ऐसा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जिसको स्विम ब्लैडर कहते हैं, और ये वायंसी और रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करता है। वायंसी में ज़्यादा करता है, रेस्पिरेशन में कम करता है। ये किसके अंदर होता है? ये फिशेज के अंदर होता है। कौन से वाली फिशेज? बोनी फिशेज में ये पाया जाता है। अब स्विम ब्लैडर यहाँ पे हम वाइट स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो इट इज़ स्विम ब्लैडर। और स्विम ब्लैडर में एयर जो है वो फिश अपनी रेस्पिरेशन के लिए और वायंसी के लिए यूज़ करती है। और ये प्रिमिटिव लंग्स की एक ऐसी एक्सटेंशन है जो फिशेस के अंदर, बोनी फिशेस के अंदर होती है। तो ये वायंसी कंट्रोल प्रोवाइड करती है, और कुछ केसेस में ये लंग फिशेस में क्या है, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। अब ये दो टाइप के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फाइसोस्टोमस मतलब कनेक्टेड टू द ईसोफेगस। तो फिश जो है वो एयर गल्प कर सकती है, एयर एयर को गल्प कर लिया उसने, जैसे कि गोल्ड फिश है तो वो एयर को गल्प करके मतलब वायंसी में यूज करेगी उसको। और दूसरी है फाइसोक्लिस्टस। फाइसोक्लिस्टस क्या है कि नॉट कनेक्टेड टू द ईसोफेगस, और गैस एक्सचेंज अकुज बाय ब्लड कैपिलरीज, जैसे कि पर्च में होता है। तो ये दोनों में अलग अलग होती है, एक फाइसोक्लिस्टस, एक फाइसोस्टोमस। फाइसोस्टोमस जो है वो ईसोफेगस से अटैच्ड है, और फाइसोक्लिस्टस जो है वो दैट इज अटैच्ड टू द ब्लड ब्लड कैपिलरीज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। फिर है एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेस। तो स्विम ब्लैडर जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस में, जैसे कि शार्क्स शार्क्स और रेज हैं, उनमें एब्सेंट होता है। थोड़ा सा हम अगर कंपैरिजन कर लें गिल्स का, लंग्स का, एयर सैक्स का और स्विम ब्लैडर का, इसके जिस ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है और उसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम गिल्स की बात करते हैं। तो गिल्स जो हैं वो फिशेस में पाए जाते हैं और एम्फीबियन में लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। लंग्स जो हैं वो एडल्ट एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में पाए जाते हैं, और इनका काम रेस्पिरेशन का काम है। फिर एयर सैक्स की बात करें तो ये बर्ड्स में पाए जाते हैं और ऑक्सीजन की एफिशिएंसी बढ़ाता है और थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। और तीसरा काम एक और है, दैट इज इन वायंसी।
तो इसको जो है वो लाइट वेट बनाता है, और जो फिश है वो अपने आप को एस्केप कर सकती है प्रेडेटर से इन केस ऑफ द इमरजेंसी। और फिर है स्विम ब्लैडर। तो स्विम ब्लैडर जो है बोनी फिशेज में पाया जाता है और वायंसी कंट्रोल और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये मतलब इसके एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस अगर हम करें तो गिल्स जो हैं दे आर प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। गिल्स आर दी प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर किस में होते हैं ये? जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और जैसे कि फिश और एम्फीबियंस इन लार्वल स्टेज। तो फिश जो है वो उसमें तो थ्रू आउट ही लाइफ स्टेजेस में पाया जाएगा, लेकिन एम्फीबियंस में लार्वल स्टेज में पाया जाएगा। फिर लंग्स की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए इनका एवोल्यूशन हुआ है। और इसकी आगे फर्दर जो है बर्ड्स के केस में एयर सैक्स भी आगे साथ में लंग्स के साथ में, जो कि एनहांस करती है ऑक्सीजन की अपटेक को और सपोर्ट करती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, जब जो बर्ड है वो अपनी फ्लाइट में होता है या जब उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की, रेगुलर ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है। फिर स्विम ब्लैडर की बात करें तो इट इज़ फाउंड इन द बोनी फिशेज, और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए? लंग्स से ओरिजिनेट हुए। तो ये वायंसी कंट्रोल में मेनली हेल्प करते हैं, पर ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक एवोल्यूशन देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग ABCD देख रहे हैं। तो सबसे पहले फिशेज में जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो गिल्स, और गिल्स के बाद उनमें लंग्स की अपीयरेंस हुई गट से, और फिर जो है वो हायर ऑर्गेनिजम्स में जो है वो लंग्स जो है वो प्रॉपरली जो है वो एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बन गए, चाहे वो टेरेस्ट्रियल लाइफ में हो, एरियल लाइफ में हो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिटेल में समझा कि गिल्स, लंग्स और एयर सैक्स और स्विम ब्लैडर जो है उनका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या होता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में वो प्रेजेंट होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें काशिब एजुकेशन को। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं पर्सनली कमेंट करूँगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।